so much यार। नहीं, I mean thanks a lot कि ये सब बातें ना तो लोगों को पता ही नहीं होती है, एक्चुअली नहीं पता होती है। सो अब लोगों को पता पड़ेगी, और अब मुझे भी एक्साइटमेंट है कि अब जब ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा तो ना बहुत से लोग जो कॉन्शियस फील करते होंगे, अनकॉन्फ्रेंसिंग का यही मतलब है। मेरे को यस। ना व्हाइट कॉलर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आओ बिंदास, एंड cleaning the space, grabbing the garbage and like that. You'll see me doing all of that. So मैं वो बच्चा हूँ। So networking naturally हो जाती थी मेरे लिए। So hello ma'am, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you? Thank you so much for hosting me, Gandharv. I'm really excited, and तुम्हारे इंटरव्यूज देखे बहुत ही अमेजिंग होते हैं। Let's see, what do you dig out when we talk. डेफिनेटली। अगर हम आज के पॉडकास्ट की बात करें तो मेरा आज तक जितना ही पॉडकास्ट हुआ है ये सबसे क्रिएटिव और यूनिक होने वाला है। अब इसके पीछे क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा, ऐसा बोला क्यों है इसने? रीजन बहुत क्लियर है। यू आर इन द, कहा जाए तो एक आप आईटी इकोसिस्टम में हो जहां पर आप भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। एंड कुछ गेस्ट को इंट्रोडक्शन की नीड नहीं होती है, आप उनमें से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके बारे में थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ, आप तो बताएंगे बट फिर मैं भी अपने ऑडियंस के बारे बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया विद इन। बहुत आपके पास एक रिच एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो सर्टिफिकेशन तो बहुत सारी कर ली है, कुछ कहने की बात नहीं है। खुद का अजाइल वर्जन में फाउंडर एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिस्ट अगर मैं बात करूं। वॉलेंटियरिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपने इतना एज अ फाउंडर भी वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है। बिहेवियर एक्स्ट्रोवर्ट इतना कि लिंक्डइन पे हर जगह लिखना है कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा। अगर हम फ्लैगशिप प्रोग्राम से बात करें, अजाइल वर्जन की वेबसाइट को देखें तो स्क्रॉल करना पड़ता है और नीचे जाके गिनना पड़ता है, अच्छा यहाँ पर ये खत्म है, यानी कि मोर देन 12 प्लस फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑन अ सिंगल वेबसाइट। सो मेरी ओर से तो इतना ही था ताकि ये एक इम्पैक्ट पड़े। बाकी आई जस्ट वांट यू कि अगर हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ओर से सुनना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। और आज के जो पॉडकास्ट में हम गेम ऑफ टेस्टिंग को लेकर जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो इंडिया का फर्स्ट इवेंट हो सकता है, जो होने वाला है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत हो गई कॉन्फ्रेंसेस, अब आई बारी अनकॉन्फ्रेंस की। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। तुमने सब कुछ तो बता दिया, तो मुझे लग रहा है मैं क्या बताऊं। So starting with your question कि how did I start? Gandharv, I यस। started my career in 2005 as a software engineer, and सारे नए बच्चों की तरह बीटेक से जो आते हैं, मैं भी बहुत खुश थी। और थोड़े दिन काम करके, साल 2 साल, शुरू से ही आई यूज्ड टू फील कंफ्लिक्टेड एंड कंफ्यूज्ड कि क्या यही करना है। और पर ठीक है, ऑफ कोर्स हालत हम सबकी वो है कि हमें क्यू में लगे हैं, बहुत लंबी क्यू है। यस। ठीक है, और बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और बहुत हाथ पैर दुख रहे हैं। लग रहा है कि खड़े रहे नहीं रहे, लेकिन निकल नहीं सकते क्योंकि वो क्यू फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो वी ऑल आर स्ट्रगलिंग लाइक दैट, एंड आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट, एंड एवरी टाइम आई टोल्ड ऐसा लगता है जैसे बस एक क्यू में फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, लेकिन खड़े भी नहीं होना चाहते, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। Anyways, so years went on. I got married. I had a child. Then, same corporate culture. Organization has a lot to offer. It's a US based MNC, and we got a lot of environment to play around. तो बहुत कुछ सीखा। ओके। Processes were wide open, तो process front पे भी बहुत सारी learning मिली। करीबन 4-5 साल कंप्लीट करके ही ऐसा फील होने लगा कि व्हाट मोर। मैनेजर से भी बात की, और पीपल यू मतलब एवरीवन सेड यू हैव अ गुड प्रोफाइल फॉर पीपल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डू दैट। So, within your team, you get a lot of opportunity. I became lead. I started managing projects internally. And फिर भी कुछ मजा नहीं आ रहा था, because देखो एक रियलिटी है इंडिया की कि ट्रू। जितना भी लीडरशिप होता है और जितना भी स्ट्रैटेजी होती है, वो हमारे हेडक्वार्टर्स जो कि आउटसाइड इंडिया होते हैं उनसे होती है, राइट? सो people who are ambitious, people who want to grow, people who want to do something, make changes, shift ecosystem, innovate, uh, they don't get a lot of motivation, encouragement because of that ecosystem. And that's a reality of a lot of organizations in India. And no matter कोई कितना ही कुछ कॉन्फ्रेंस में बोले हमारी कंपनी में होता है, वो होता है, ठीक है, होता है। रियलिटी सबको पता है कि क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. सो बस कुछ नहीं यार, ऐसा लगता है क्या करो। अच्छा, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस ओके, मेरे प्रोफेशनल फ्रंट पे तो थे, बट
बहुत सारा organization level पे employee engagement, rebranding, women in NCR was the company I was working with. And organization बहुत opportunities देता था constantly. There was a lot of activities in addition to your core work. Plus I was, how universe aligns things with you. So I was in a team which is called messaging oriented middleware, enterprise application integration. So enterprise applications were integrated through our, application, messaging hub, messaging bus. You must have heard of all of this. Yes. So that was, so, we were interacting with all the applications whenever there were issues, trying to understand how these applications work, how they are impacted and all of that. So generally that work was always at the center. So that's how career started. And then of course the dissatisfaction was constantly there. What more? ठीक है, आप manager बन जाओगे, फिर क्या कर लोगे? फिर और senior manager बन जाओगे, फिर क्या? How are you making shift? Moreover, the feeling of lack of autonomy was always there. तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई अजाइल ट्रेनिंग करा देंगे, जाओ जरा। हम भी देखने गए कि क्या नई चीज है, बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि काम तो फिर भी 2 दिन के बाद आके करना ही पड़ता ना, जितना पेंडिंग था ट्रेनिंग। So I hated, trainings, to be very honest, क्योंकि ऐसा लगता था हाँ सब आता है। बट जब ट्रेनिंग करके आए, और वो भी डे 2 पे, डे 1 तो बहुत मजाक उड़ाया दिन भर ट्रेनिंग का। डे 2 पे when they started talking about autonomy, how teams decide, that's where I thought Agile is my thing. Then I digged in, and then I was even more impressed, like how Agile movement started with a bunch of people, how they met in Snowbird, and how they started manifesto principles, how they were also having so much of disagreement on various things, yet there were few principles on which they agreed. So yeah, that's how, from a software engineer constantly struggling to understand what's her identity, what's her place, what is she, to do in this world. True. Wahan se becoming an agile consultant, and then, crafting conferences, unconferences. So yeah. आपने लास्ट में एक बहुत लाइन छोड़ दी जिससे क्वेश्चन निकल के ही आ गया ऑटोमेटिकली, कॉन्फ्रेंस और अनकॉन्फ्रेंस। मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में। मैंने सिर्फ आज तक 3 साल में यही लिंक्डइन पे देखा है कि टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस, कोई भी। बट मैं बहुत दिनों से एक चीज देख रहा हूँ लिंक्डइन पे कि हैशटैग अनकॉन्फ्रेंस। अनकॉन्फ्रेंस क्यों, कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? So आई एम अ स्टूडेंट जो ग्रुप स्टडीज में पढ़ सकता है। So I'm a multitasker. I will really enjoy अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट पे हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें पढ़ के पढ़ा दूंगी, पर तुम मुझसे बोलोगे दीदी अपना पढ़ लो, मुझसे नहीं पढ़ते बनेगा। I don't know what to do. So when we are in a group, we are discussing, तो मैं तुम्हें भी समझा दूंगी, तुम्हें भी समझा दूंगी, तुम्हें भी समझा दूंगी, पढ़ लूंगी सारा। So मेरे लिए ग्रुप स्टडीज बहुत मैटर करती है, मेरे लिए ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम बहुत मैटर करता है। So जब मैंने एजिल को समझना चालू किया 2013 में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एजिल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो रही थी। सो वही जो ट्रेनिंग हुई वहाँ पे पेपर प्लेन्स उड़ाया। अगर तुम एजिल ट्रेनिंग में बैठे होगे तुम्हें पता होगा, पेपर प्लेन एक्सरसाइज, कॉइन एक्सरसाइज, तो कुछ सिक्के उछला और मजाक उड़ाया और सब कुछ। सो I will go to these meetups. First step was going to meetups. बड़ा interesting लगा, meetup जैसी कोई चीज है। सारे वीडियोस सुनना चालू किए, वहां से पता पड़ा somebody in organization, I really respect that person. I at a stage would say he is my first mentor. If he hadn't supported me, he didn't show his faith in me, I probably wouldn't have moved on, to this journey and so confidently and so fast. So he said, meetup देखो यार, डिब्बे में क्या बंद हो, why inside the box? Go and look what's happening outside in the world. That's why you don't find inspiration and motivation, because if solution had to come from the local environment, it would have come, and because it's not coming, there is a dire need, you go outside. So भाई meetups में जाना चालू किया। शुरू में सुना, ऐसा लगा अच्छा 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 ऐसा अच्छा वैसा, फिर सुनाई आने लगा वही 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 वही, what's new? क्या कुछ नया नहीं होता हमारी इंडिया में। Then I happened to visit one of the conferences in Bangalore. बैंगलोर का कल्चर अलग है। अच्छा, सो मैं गुड़गांव से हूँ, दिल्ली से हूँ, जहाँ पे कल्चर क्या है तो मेरे बाप को जानता है मुझे सब कुछ आता है, मैं सबका बाप हूँ। You see, so Bangalore is a different culture. I loved people of all ages, काफी young, fresh, vibrant बच्चे। They were also eager to learn something probably that their managers are learning, their leads are learning, and there is a culture of learning, understanding technology. I don't see, I mean,
people here might go against me, but still I will say I don't see so much of culture. Although we have so many startups, yet Bangalore still tops it in India. Yeah, obviously. And we have built a culture जो है अलग. And then you will also see people with work experience of 30 years, you know, very elder to you. They are also very humbly come. Then दिल्ली में somewhere I also feel pomp and show. वही जो मैं कह रही हूँ ना, problem in expressing मुझे नहीं आता, प्रॉब्लम इन शेयरिंग, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, वही CSM CSP एजिल के नाम पे वही ट्रेनिंग्स कर लेंगे. सो मुझे अच्छा लगा, मुझे डिफरेंट लगा. प्लस इन दैट कॉन्फ्रेंस देयर वर यू नो a lot of variety of people from all around the world, and the content that they brought, you know, it was not just scrum and scaling of scrum, same boring conversation rest of the conferences offer. तो कुछ different था, ठीक है. It was very new, inspiring, and I felt there is more to do. And then wahan I met somebody and he said, why do you not come to XP conference? You are a perfect fitment and all of that. I'm working with the team. Why don't you come? And thanks to this person, he was so persistent. He ensured that I go to XP conference. Okay. 2017, my journey started in 13 when I started reading, taking trainings, videos. 14 is when I started going to meetups, and by the end of 14 I went to the conference, right? Again इतने सारे मीटअप्स देखे, कॉन्फ्रेंस भी वही टॉक, तो बहुत ही बोरिंग लगा. So I'll be honest, मुझे conferences बहुत boring लगने लग गई. And then I started in the speaking in conferences and everything. But जब मैं XP गई, and XP runs for 5 days, there are workshops, full day workshops, half day workshops, then there are talks, then there are multiple tracks. Like हम इंडिया में कितने tracks run करते हैं? 3 track, 4 track मैक्सिमम. वहां पे हमारे, हाँ एग्जैक्टली, हमारे यार वहां पे 8-10 ट्रैक्स थे. एंड यू हैव सो मच ऑफ चॉइसेस. तो कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होता था कि अच्छा अब मैं क्या करूं. ठीक है यार, तुम टेक्नोलॉजी फोकस नहीं हो बहुत ज्यादा, तुम पीपल फोकस्ड हो बहुत, तुम्हारे लिए उसमें भी 4 चॉइसेस होंगी. यू सी, अगर यहाँ पे इतनी चॉइस भी दे दो तो पब्लिक रोने लगती है, हमारा तो सब कुछ छूट गया. अरे यार, अप्रिशिएट द चॉइस. एनीवेज, then we had like almost 2.5 days open space, and I hope you know open space, but for the interest of everyone who don't understand open space, please एक बार फिर भी बता दो. So open space is where we create people driven agenda. All the participants co-create the agenda. Everyone is welcome. Whatever is happening is rightly happening. Whosoever comes are the right audience. You know, whenever you close is the right time to close. It's not necessary that if you are stuck in a session you can't get out. You know, we very much appreciate and value, you know, the law of 2 feet. If you're not finding value here, go somewhere else. If you are finding value and appreciating, and yet you know you want to observe everyone, just go bumblebees, you know. And if you just want to network, more than welcome, go and network, you know. So that's purely open space. And unconferencing is very much inspired by the open space, but is not purely open space. So there are various ways of creating people driven agenda. So what we do, Gandharv, and now that you know you are also working with us, you must have seen so much of autonomy. There is no micromanagement, you know, that happens with our team. 100% विजिबिलिटी. इस स्पॉन्सर से बात हो रही है, उस कंपनी से बात करो, इससे बात करो. हमारी टीम बहुत सेल्फ मैनेज्ड है. वी एक्चुअली जेन्युइनली वर्क इन अ पीपल ड्रिवन एजिल फैशन. सो फॉर एग्जांपल, कहीं से वैल्यू नहीं मिल रही है, हम शायद उसके लिए भी वोकल है कि यार तुम कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे नेटवर्क है, जाओ पूछो. यू नो, ओपन डिस्कशंस, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, हमारे वेबसाइट पे ये नहीं है. एंड कोई ऐसा नहीं है कि उस चीज को अपोज करता है. हम लोग सब you know we take feedback and there is no ego among ourselves. ये देखो, हम सब बहुत बराबरी से बात करते हैं, सब openly feedback देने में comfortable feel करते हैं. So I think bringing that value in my work was very important for me, and then one of the ways of doing that was unconference. तो मैं unconference पे किन reasons से पहुंची, and फिर मैं unconference क्या है वो बात करूंगी, और या फिर let's talk what is unconference first. Unconference is a people driven event, which means एजेंडा विल बी डिसाइडेड बाय पीपल. अब इसका ये मतलब नहीं है कि 1000 लोग अनकॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं तो सब एजेंडा बनाते रहे. सब अपना इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं. मैं सिर्फ स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप पे काम करना चाहता हूँ, मैं ना इवेंट क्राफ्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज है, मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ. उसके बाद जब सब लोग बोल रहे हैं देखो वी वांट टू टॉक मोर अबाउट एआई, मशीन लर्निंग, देन यू नो, तो ठीक है, लेट्स सोर्स दैट कंटेंट. फिर
कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, क्या मैं प्रेजेंट कर लूं? सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा बताओ जरा क्या है। अच्छा, हाँ आप सोर्स कर लो, या फिर आप मत करो, हमारे को ना एक बहुत ऑसम स्पीकर मिला है, उसका सेशन सुनना बहुत जरूरी है, यू नो। सो अनकॉन्फिडेंस इज ओपनली डिस्कस्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गंधर्व, आप जब इवेंट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर वॉइस ऑफ कस्टमर। तो Yes. जितने लोग आएंगे हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बेसिस पे हम डेवलप करते हैं। सो इवन बिफोर डूइंग गेम ऑफ टेस्टिंग, देयर इज दिस ह्यूज फेस्टिवल वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एजिलिटी टुडे। सो एजिलिटी टुडे हमारा हर साल अपना रोड मैप चेंज करता है बेस्ड ऑन जो भी हमें फीडबैक मिला उसके, हमारे भी लेसन लर्न से, हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर, सबसे। So unconference is not just an event which is having an agenda driven by participants, but it is completely created by participants. Created. Okay. So to add to further how we create program, right now you can see call for proposal is going on. आप लोग सब लोग प्रोग्राम देख रहे हो, क्यूरेट कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, उसको चेंज करो, इसको मत करो, ये अच्छा स्पीकर है, ये स्पीकर तो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसको ओपन स्पेस में मूव कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो हमारा रूल है, हम क्या करते हैं 30-30 और 10 यानी कि 100% प्रोग्राम को ऐसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1, of course, call for proposal, crowdsourcing the proposal, that's called. So we are inviting people, proposal submit karo, review ho raha hai and everything. 30% is open space, again for all participants, everyone who has come gets open space, go and propose what you have not been able to. Then 30% is for absolutely new speakers, where we coach them, mentor them, tell them, so in our program there are those speakers as well. Okay. So that's why this is 30-30 and 10. 10 is then reserved for something that comes up in last. So yeah, so that's how we make our 100% program 30-30-10. Okay. आपने एक बीच में बहुत एक अच्छा सा पॉइंट बोल दिया कि नेटवर्क के ऊपर आई हैव डन, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट हमेशा निकला है, जैसे आज के पॉडकास्ट में भी आपने लास्ट लाइन में बोल ही दिया, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वैसे तो ये तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये जो चीज है इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्फ्रेंसेस की बात करूं या अनकॉन्फ्रेंस की बात करूं या गेम ऑफ टेस्टिंग की बात करूं स्पेसिफिकली, यू मस्ट हैव सम एक्सपेक्टेशन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। जो चीज फर्स्ट टाइम होती है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है। एज अ फाउंडर, एज अ वॉलंटियर, एक पर्सन को हमेशा देखना पड़ता है। सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन लाइंस? सो पहले तो नेटवर्किंग का आंसर देती हूँ। तो देखो, इन कॉन्फ्रेंसेस का पहले मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने मीटअप्स में जाना चालू किया और फिर कॉन्फ्रेंसेस में जाना चालू किया, यार इतना बहुत अमेजिंग फ्रेशनेस फील होती थी अंदर से। देयर वाज होप, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, देयर वाज समथिंग बियॉन्ड दैट क्लोज्ड बॉक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट सेइंग ऑर्गेनाइजेशंस are boxes with stale air. I'm not saying that, but I'm still saying everyone is different aspiration. Gandhar, you are a different person. Not everyone is vlogging, not everyone is providing video content. I am different. Not everyone is creating conferences, unconferences, open houses, coach camps, bar camps, boot camps, foo camps, anything, but that's my passion. So we all are different, and one ecosystem cannot offer everything, right? So you have to go to the ecosystem, you have to go to your tribe. So, and some people are introvert and extrovert. I'm a combination of both. So as much as I love meeting people, मैंने कहा था मैं वो स्टूडेंट हूँ जो ग्रुप स्टडीज में थ्राइव करता है, राइट? सो मुझे ग्रुप स्टडी चाहिए, इसलिए ग्रुप स्टडी। अब ये तो स्टडी की बात हो गई, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हमारे लिए क्या वैल्यू करता था? हमारी पढ़ाई वैल्यू करती थी, तो मेरे लिए वो वैल्यू मुझे मिल रही थी। वैसे ही खेलने में भी अकेले मुझे बहुत सारी कोचिंग करा दो, मैं नहीं एंजॉय करूंगी। देखो ग्रुप में, मेरी टीम में छोड़ दो, आई वाज ऑलवेज द जूनियर मोस्ट कंटेंडर एवरीवेयर, whether it was our choir, whether it was our volleyball team, whether it was anything. So, and of course मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ भी खेली हूँ, ऐसा नहीं है, but I was so eager and excited and hyper kid, full of energy कि सब करवा लो मुझसे जी, मैं झाड़ू पोछा भी करूँगी, So you will see me in my conferences arranging tables, food plates, and cleaning the space, grabbing the garbage and like that. You will see me doing all of that. So मैं वो बच्चा हूँ. So networking
नेचुरली हो जाती थी मेरे लिए. अब ऑर्गेनाइजेशन में गए, इंटरनल नेटवर्किंग हो गई, पीपल न्यू मी ऑलवेज, दैट वाज गिवन, but not that I did anything purposefully, but I think that was a natural way of being for me. So जब मैं मीटअप्स में जाना चालू करी गंधर्व, एंड मैं सबको एनकरेज करूंगी जाओ, बीइंग एन इंट्रोवर्ट एज वेल. सो जब मैंने यहाँ गई, अब मैं बहुत सारे लोग जैसे तुमने कहा उन सबसे मिलना चालू किया, उनसे दूसरे लोगों के बारे में पता किया, मेरी इतनी नॉलेज ग्रोथ हुई मल्टीफोल्ड. व्हाट आई नो would have never been possible if I were not going to conferences. So meeting them, talking to them, और बहुतों से बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप डेवलप हो गए. यू नो, आई वाज लाइक वाओ. एंड देन जब वो रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, वो लोग आप में इंटरेस्ट लेके आपको जब जानते हैं तो वो आपको 4 जगह रेफर करते हैं. yes. मेरा पैसा कॉन्फ्रेंसेस से नहीं आता है. कॉन्फ्रेंसेस मैं कम्युनिटी के लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ. आई फील अलाइव देयर. आई वांट टू मीट ऑसम पीपल. आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम. गंधर्व, आई एम वेरी हंग्री. मैं बहुत बार सोचती थी कि यार मुझे ना वापस स्कूल भेज दो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना. मैंने बहुत एंजॉय किया. आई वाज एन ऑलराउंडर, क्योंकि मैं सब एंजॉय करती थी. So I was missing that in the office, and that's why a life of consultant, a life of, you know, a nomad, going everywhere, you know, and that was very important for me. So that's why network is, as you said Gandhar, is net worth. तुम्हारा नेटवर्क तुम्हें डिफाइन करता है. तुम्हारा नेटवर्क तुम्हें वो सारी रिसोर्सेज लाके देता है जो तुम्हें चाहिए. Majority of, so I, conferences don't pay me, but my consulting pays me. But conferences coach me. Conferences give me business. Conferences, I mean, when I say business, I mean to say connects me to the right people, Yes. who when assess me, they're like, yeah, she's the resource we need. And so that's how I get work. So everyone should go to the conference. It will transform them as a person. If they want to, if they feel क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं हो जाएगा, आओ यार एक बार मूवी मत देखो, उतने पैसे कॉन्फ्रेंस में लगाओ, पॉपकॉर्न मत खाओ, हम फ्री का खाना खिलाएंगे, आ जाओ. ट्रू ट्रू. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. ये तो हुआ कि अपकमिंग जो चल रही है. एक होता है, मैंने आपका पूरा वेबसाइट देखा, एक्सप्लोर किया, एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. सबसे पहली चीज सीखने को ये मिली कि फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं. खाली प्रोग्राम्स नहीं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है. अब बहुत वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ फ्लैगशिप प्रोग्राम में 2 होते हैं, बाकी सब प्रोग्राम है. मैंने फ्लैगशिप के अंदर ही 13 कैटेगरी देख ली. अगर मैं बात करूँ तो अजाइल जॉब फेयर, अजाइल जॉबाथन, फन कॉन्फ्रेंस देयर. बट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, how game is testing is different from the remaining ones? Game of testing is purely focused on testing and quality assurance. You know, testing and quality assurance हमने आज के पहले ये नहीं किया है, बट ये हमेशा करना था, दिल पे भार था. But I am not subject matter expert of, you know, testing and quality assurance. I am a subject matter expert of conferencing and unconferencing. So I can do that part. But I needed, you know, experts like you, Jyoti, Sonia, to work with me so closely. Jency, Arpita, and you know, all our wonderful team members. Actually, I'm sorry if I'm not taking up all the names, but you know. Prachi is also there. प्राची, आई नो, मैं प्राची पे ही रुक रही थी कि मतलब हैट्स ऑफ टू हर यार. सो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई नीडेड, यू नो, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु वर विलिंग टू गिव देयर ब्लड एंड स्वेट एंड देयर प्रेशियस टाइम डिस्पाइट देयर फुल टाइम जॉब्स. And then I was willing to slack as much as needed to ensure that I do my part, which is the event part, the unconference part. So that's why game of testing is very dear to us, very special to us. I will also tell you another story. I consult and I work with development teams very closely. I work with leadership as well. Okay. Everywhere I have, and my apologies, you know, to anyone whose feeling gets hurt, you know, when I say this. But, you know, I have had conversation with testers. Organizations still struggle to value them and respect them. No disrespect to leaders, no disrespect to even my, you know, peer testers and quality assurance experts, no disrespect. But industry still fails to recognize, like, you know, that they are safeguarding actually, you know, everything that they are shipping. तो मुझे बुरा तो लगता था. शुरू में मैं क्रांतिकारी थी, अब मैं थोड़ी सी मेच्योर हो गई हूँ. आई हैव काम डाउन.
So I don't just go out and voice this is wrong, because when you voice out this is wrong, there is also additional responsibility that you tell, okay, what is right. And I Yes. was in shock what exactly to be done. And so as much as based on my work experience, how we run sprints, how agile enables me, that's what I love about agile. We are all equals. I hate the sir conversation. सर आप, अच्छा वैसे तुमने भी मुझे मैम कहा, पर मैं ऐसे ऐसे मान लूंगी कि उम्र का लिहाज करते हुए, सफेद बाल देखते हुए तुमने कहा इस बूढ़ी आंटी को मैम ही बोल देते हैं. But I hated sir conversation. I hated bossism. I would love to have you as my leader. I look up to you. I learn from you, but I will never accept that, I will remain lesser. Okay. We offer same value. If I don't offer same value, that's okay. I will reach there. But you labeling me forever a junior and you becoming sir, you become somebody special, Yes. doesn't work for me. So इसलिए मेरे लिए बहुत important था गंधर्व. This was very close. Just that I was not a subject matter expert. So probably I was just waiting for you guys, to come and say, let's do it. And so that's why this is again very special for me. So as you already know ma'am, like building a brand, अगर हम किसी ब्रांड की बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो कोई ऐसा काम नहीं है कि 2 दिन में कर दिया और सोच लिया और बना दिया. It's all about a huge planning, perfect planning, and at the end good execution of that particular planning, So definitely जब आपने agile version में कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग भी थोड़ा बहुत करा ही होगा. जब हम अपना काम करते हैं तो हम खुद ही सब कुछ करते हैं. आपने रिसेंटली थोड़े अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ये भी चीज कही कि टेबल भी सेट अगर मैं कर रही हूँ तो इट सेटिस्फाइज मी कि हाँ ये हो रहा है. सो डेफिनेटली आपका क्या परसेप्शन है मतलब इस पर्टिकुलर चीज पे कि आपने कैसा ये अजाइल वर्जन हुआ, एक्चुअल में कौन कैसे हुआ, इसकी जर्नी मेरे को सुनना है आपसे कि किस तरीके से हुआ. तो एजिल का काम तो जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रोल था चल रहा था. बहुत बार ना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू बी विद इन बाउंड्रीज, विद इन द लाइन, हाउ टू ड्रॉ विद इन द लाइन. या ना वो बच्चे बाहर बाहर ड्रॉ कर देते हैं. आई वॉज ऑलवेज दैट किड. तो अगर एक इमेज भी दी है और कलर करने को बोला है तो मुझे लग रहा है इसमें अगर कुछ कमी है इमेज में तो मैं इमेज भी बना देती थी. उसके लिए कई बार ओवर स्मार्ट कहा जाता था, कई बार एटीट्यूड गलत कहा जाता था और समझ में नहीं आता था क्या गलती की थी. उस मासूम बच्चे को सोचो जिसको बेचारे को डांट पड़ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा डांट क्यों पड़ रही है. तो ऐसे बहुत डांट पड़ी है मुझे. एंड तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना वैसे वैसे यू स्टार्ट सप्रेसिंग योरसेल्फ वाली चीज है. तो मुझे लगता है ये जो फाउंडर वाला कैटेगरी होता है वो अलग होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये हम सब में होता है किसी ना किसी परसेंटेज में. इंट्रोवर्ट्स भी किसी पॉइंट पे कहीं पे एक्सप्रेस कर पाते हैं. so that sort of becomes in alignment with what extroverts do, right? वैसे ही extroverts जैसे मुझे चाहिए होता है अब बस मेरा हो गया, अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहूंगी. मेरी कॉन्फ्रेंसेस में भी जहां मैं ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ मुझे बहुत दिक्कत होती है कि ओ गॉड अब मुझसे किसी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. बट ये तो पूरे दिन चलेगी और उसके बाद रात को जो अपना ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड स्पीकर्स डिनर रहेगा वो, और कई बार तो हमारी आफ्टर पार्टीज रहती है फॉर all participants. So coming back to your question, देखो I was always drawing my own boundaries and filling the color the way I wanted. And तो बस वहीं से बहुत बहुत कुछ जब वो 2013-14 में मीटअप्स गई, कॉन्फ्रेंसेस गई, तो बहुत सी चीजें दिखी जो मुझे लगा यार ये भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अनकॉन्फ्रेंस होना चाहिए. Yes. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. जैसे मेरा दिल था कि यार मुझे ये सब शेयर करना है कॉन्फ्रेंस में, थीम से अलाइन नहीं रहना है पूरे वक्त, या फिर क्या मैं थीम सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं कैसे स्टेज के इस साइड से उस साइड पे जा सकती हूँ, ये सारी चीजें. तो यही सोचते सोचते व्हाइल आई वाज वर्किंग विद द कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन, पहली चीज जो मैंने वहां चालू की, मैंने वहां मीटअप स्टार्ट किए, मैंने वहां इंटरनली ट्रेन करना चालू किया, मैंने वहां कोर्सेज डिजाइन करके दिए. आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड ट्रेनिंग इंटरनली. पता नहीं यार मैंने उस एनसीआर में रहते करीबन 300 लोगों को ट्रेन कर दिया होगा. फिर नए स्क्रम मास्टर्स जो बनने लगे, मैंने कहा आई वाज द फर्स्ट वन हु प्रपोज्ड कि कैन वी नॉट स्टार्ट वर्किंग इन स्क्रम फैशन. वो प्रोजेक्ट था बहुत अलाइंड नहीं था बट उसमें डिस्कवरीज थी, जहां डिस्कवरी है वहां यू कैन एक्चुअली डू स्क्रम. तो आई सेड कि भाई
हम स्क्रम में काम करते हैं एंड ऐसा मैंने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन काफी ओपन था, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देता था. सो हमारे को फ्री सर्वर्स मिलते थे, जितने भी टेस्ट सर्वर्स चाहिए मांग लो, जितने भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी चाहिए है. ये खूबसूरती थी और दैट वाज द रीजन कि why I enjoyed whatever I did there. So what I started doing, I started writing to leadership कि मैं agile knowledge बढ़ाना चाहती हूँ organization की. Can I do meetups? What will it take? इसमें ये होगा, ठीक है, go ahead and do it. Okay. Can I start training? So मैंने वहां से ट्रेन करना चालू कर दिया. तो जैसे मेरा horizon बढ़ता चला गया, my hunger for more kept on increasing and I wanted to do. और बहुत डर लगता था अंदर. Everyone used to say, one of my managers said कि देखो दीप्ति, I want to set expectation right. तुम बहुत मेहनत कर रही हो और तुम इसके लिए अप्रेजल मांगने मत खड़े हो जाना, क्योंकि भाई मैं तो अप्रेजल जो मैं बोनस जो प्रमोशन दूंगा वो तो भाई मैं टीम गोल के बेसिस पे दूंगा. Exactly. तुम ऑन गोल्स पे काम कर रही हो, दैट्स गुड, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ठीक है, बट इंश्योर कि जो तुम्हारा असाइंड काम है वो इम्पैक्ट नहीं हो, जो अभी तक नहीं हुआ है बट आगे भी नहीं हो, बिकॉज आई एम स्कैर्ड द टाइम यू आर गिविंग. And Gandhar, you won't believe, while I was working those 13, 14, 15, 15 is when I quit. Those almost 3 years, I did 3 jobs kind of thing, So मैं मेरे टीम का काम कर रही थी. I voluntarily became scrum master to other teams. I mean, managers asked my manager and all of that. So that, and then plus org agile COP COE पे मैं काम कर रही थी. So and I was working with those days जब मैं agile में अपना attention दे रही थी. I started working with process team, PMO team, audit team, to understand how in general an enterprise can go agile in terms of processes and audit and project management. क्या changes होना चाहिए? And yes, I feel pride in saying, so then I became the go-to person कि अच्छा अब क्या करें. हमारे बहुत से projects, they delivered what was needed to be, but they were failing audit. क्यों? Because they were not working in the waterfall way of working. How interesting is that? And an organization, how huge and how glorious with complete if you talk about Six Sigma audits, or you talk about SOX audit and everything, yet internally value deliver करने के बाद भी उनके projects fail हो रहे थे. क्यों? क्योंकि assessment system needed to be aligned to iterative way of working within sprints. So वहां से, by the time I reached to 2015, which is exactly on my 10th work anniversary, I quit and I stopped working with this organization, and I wanted to become an independent consultant because there was so much I could offer. I wanted to run meetups. तब तक के कॉन्फ्रेंस की हिम्मत नहीं हुई थी, हिम्मत बढ़ती जा रही थी चीजों की, राइट. कल तुम ऑर्गेनाइजेशन में रह के मीटअप करना चाहते थे, आज तुम अपनी इंडिपेंडेंट मीटअप रन करना चाहते थे, विच मीन्स तुम पैसे दे के लोगों को बुला के खिला पिला के पढ़ाओगे, राइट. तो अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सारी चीजें, तो डर था, हर स्टेप पे डर था. तो अच्छा, सो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर लोग रहते हैं उन्हें ना रिस्क लेने का भी कीड़ा रहता है, ठीक है. सो हाउ विल इट पे बैक और नॉट. सो आई डिसाइडेड कि भाई मेरी जितनी ट्रेनिंग्स होंगी ना उसमें से मैं कुछ परसेंटेज निकाल के मीटअप्स के लिए रख दूंगी. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पेइंग फॉर माय मीटअप बिकॉज आई वांटेड टू गिव बेस्ट. हाँ, फिर सबके अपने अपने अलग अलग चूल्हे होते हैं, राइट. सो मुझे था कि भाई मैं बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दूंगी, क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग, तुम अपने थकी हुई जिंदगी में से इतनी मेहनत करके काम, बच्चा, घर, रिश्तेदार, और ये सबके लिए है, औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी है. सो उन सबको जब वो आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं ना, ऑफिस में भी पढ़ रहे हैं, जिंदगी में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. तो कैसे वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां लोगों को आके नॉलेज पढ़ना नहीं पड़े, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाए, हवा में वो चीज हो. तो बस that's how I started creating meetups बनाते बनाते conferences पे जाती थी. I never hesitated in volunteering. I have been volunteer to many places. अभी भी I didn't go to XP because visa नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला. डेनमार्क ने वीजा देना उस पॉइंट पे बंद कर दिया था. So I couldn't go. I also had one workshop, which is big deal, 2 workshops and one panel, but I could not do any of that. Why? Because I didn't have visa. But I also volunteered. Volunteering के बहुत सारे benefits होते हैं. So you get free passes, or you get volunteer stay, और हर conference का अपना अलग रहता है. कुछ conferences even आपको compensation देती हैं, जो भी. So I never had, and plus you get to see behind the scene.
जो आप कभी नहीं लर्न कर पाते हो अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करो तो. So I was always a contributor, कभी hesitate नहीं किया. So challenges बहुत डर था गंधर्व. आपकी जॉब है और आज का जो इकोसिस्टम है, husband wife both are breadwinner, equally contributing, me and my husband. So when we were talking, you want to become independent, do you have assignment in your hand? काम है पहले से जो पैसा देगा? नहीं, कोई assurance नहीं है. ट्रेनिंग्स कर लूंगी मैं, ट्रेनिंग से कौन देगा ट्रेनिंग्स? भाई ऐसे ही तो नहीं आ जाती है. So as we say, network is net worth. Of course, in my network, some people knew. I of course reached out to them कि मुझे कुछ काम चाहिए है, कुछ है क्या? And to my fate, God's blessing, whatever. For 6 months, for the months जहाँ पे बहुत ही lean work था, but I was doing a lot of public work already, you know, community work. जो मैं अभी भी करती हूँ. There कुछ भी रिडक्शन नहीं है. मैं उतने ही पैशन से और उतनी ही ताकत से और उतना ही टाइम देके करती हूँ. तो वो सब तो चल रहा था. तो आप बिजी तो हो पर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? ठीक है. बट इट वाज दोज इनिशियल 6 months जहां पे I still got 3 clients, which is big deal. I would really thank God for that. And then Gandharv, there was no looking back. My entire year's calendar had always been booked fully. I would have bookings for, you know, अब next year की बात करते हैं, ये साल में bandwidth नहीं है. So it was like that. But अगर तुम challenges बोलो, so you know, so yeah, that's how I became independent. To answer the first question, कि मुझे बहुत कुछ करना था, and वो मैं उस within the every organization has a limit that they can offer. You know, if you want more, you go outside. और वो बहुत encouraging था ecosystem that, you know, they said if you want more, definitely it's not going to happen here. You probably might want to go outside and look. So I thought, yeah, I want to become an independent consultant, and I consulted my seniors. You know, this is what I'm thinking. Some of them said, "तू ready है, जा, झोला लेके निकल जा." मुझे वो line याद रहती है, and I respect him a lot for, you know, doing that. अरे, you have it. I just needed one person to say, "You have it. Just go. What are you waiting for?" Then there was this another senior. I always respect her. She was my first manager for the Agile, you know, initiative, I would say. एंड द फर्स्ट वन जो मैंने अपनी टीम में प्रपोज करके कहा था, दैट तो बैकफायर्ड, क्योंकि आदत वही थी मैनेजर की तरह, दन 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 ये करो ये नहीं करो. मी जो मैंने स्क्रम मास्टर का रोल पिक किया था खुद से, द क्वीन, तो मैं प्रोडक्ट ओनर को डोमिनेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ तुम ये नहीं ये बैकलॉग में डालोगे, हर मेंबर को बता रही हूँ. तो क्या एजिल कर रहे हो आप? आपको ऑटोनॉमी चाहिए आपके खुद के माइंडसेट में ना. वो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम कल्चर का है. भाई मेरे को जो जितना एनवायरनमेंट मिला मैं भी तो वही दूंगी. बिल्कुल. So team got really annoyed. Gandharv, that was amazing learning. It all backfired. They just hated me like anything. पहले वैसे ही as a team lead, you know, digest करने में दिक्कत है कि जी इनकी dominating सुनिए, और आप तो scrum में है. जैसे मैं खुश थी कि I'll get autonomy and I'll get to do what I want to do, वैसे ही वो भी खुश थे. But what happened? भाई ये तो अभी भी manager है. So कुछ नहीं. I was very disappointed. So this lady walked up to me and she said, "तुम CSM हो?" मैंने कहा CSM ऐसा कोई difficult certificate नहीं है, हर कोई हो सकता है. So don't think that being CSM, you know, कुछ help करेगा. So she said, "No, it's okay. I just wanted a Scrum Master, you know, for my team. तुम certified हो? Let's start." तो जो leadership क्या होती है और जो आपको कैसे एक leadership transform करती है, वो मैंने उससे सीखा. She was amazing. So that's how. So that's, I mean, those were challenges. Then, you know, when you quit, of course, that fear ki what will you earn, कैसे आप survive करोगे, वो सारे tension. Then, Gandhar, when you are within an organization, वहाँ पे ना एक code of conduct होता है, एक culture होता है. Yes. People are forced to behave. Nobody can do shit and nonsense, right? Of course, बहुत सारे cases फिर अलग-अलग होते हैं, but मैं in general कहती हूँ, nobody, you know, if it is a decent enough good organization, ऐसा कुछ नहीं होगा. But when you're working in an open world, you meet, you know, variety of people. And then in general, you know, जो challenges कोई भी women face करती है in an open world, you don't know तुम जिससे मिल रहे हैं वो genuinely काम के interest से मिल रहा है या सिर्फ आपका time waste करेगा. तो वो सारे scenario and building immunity to that and knowing that it's okay, they are there. कोई कूड़ा बाहर फेंक रहा है, थोड़ी ना मैं उस कूड़े से डर के हट जाऊंगी. I'll be like, फेंको, मुझे कोई मतलब नहीं है. I was just, वो राजा चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार वाली बात है ना, फिर वो हो गई थी. So yeah, but that was one major challenge as a woman. अच्छा, उसमें भी एक interesting बात है. So see,
For 10 years I was working with this organization, and meetups में और conferences में मैं लोगों से जितना मिलती थी, that was very formal conversation कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है type से. I didn't have anyone, absolutely anyone outside to hold my hand, right? So I was just on my own. It literally felt like being a 5-year-old trying to figure out kahan jana hai, kahan nahi jana. That was also scary. As much as it was exciting, thrilling, it was also scary, Gandhar. समझ में नहीं आता था, excited हूँ, खुश हूँ कि डरी हुई हूँ, ठीक है? और क्या होगा वो भी नहीं पता था. So that was another challenge. But over the time, what happened, like I would really want to mention Tathagat Verma. I have immense respect for TV, right now he's with Walmart. He is heading this strategy. And but TV had been an amazing mentor, the kindest human being and a very generous human being. So always guiding, always giving a positive motivation, encouragement. The very first event that we did, Agility Today, जो हमारा fest है. So I told TV कि TV में ये करना चाहती हूँ. He said, why not? You have what it takes. And I'm like, really? You think so? He's like, huh? And then, how we can make it special, what can be done, all those ideas, and not just for Agility Today, for, Change Agent Summit, for, open house, for everything, like, when we kept on doing, and TV was always there. And, on top of it, TV never had any expectation, financially. So what I'm trying to say कि हाँ आप अकेला फील करते हो, फिर आपको अच्छे लोग मिलने लगते हैं, और फिर मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, फिर तो there was no stopping. I have huge regards for Phil Broke, our ex-managing director at Agile Alliance. I worked with Agile Alliance, worked with him, and working with him was the best part. I met Yuta Exton, who had been shared to XP conference many a time. She had been my mentor, my coach, all through this journey, and best of the advice, best of the guidance, whether it is a professional or a personal matter. I mean, I could speak to her anything. And then there are many names. And then what additionally I did, I started meeting a lot of women, and they asked me only one thing कि कैसे manage कर लेती हो यार घर के साथ और उसके साथ सब चीजों के साथ. तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं खास मैनेज कर लेती हूँ. I have immense gratitude and thanks for my husband for being so supportive. खुश था ना वो कि फ्रस्ट्रेटेड कम है, खून कम पिए. ये ऐसे ज्यादा अच्छी है कि भाई तू काम ही कर ले, तू घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो कि हाय राहुल लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, उससे अच्छा है कि प्लीज तू जा, तू पढ़ और तू ये सारी चीजें कर. So he was very supportive. My son is amazing. He was what? He was 3, 4, 5, when all of this was happening, 6. So 5 days you're working, then you're going for meetups also on weekends. I started taking him. I started, working in night. I would work whole night, and then I'll wake up on the times when he's around, so ऐसे ऐसे करके तो वो 3 jobs तो मेरी चलती रही काफी टाइम तक अदर. एंड फिर मुझे तुम मिल गए, मुझे सोनिया मिल गई, सोनाली मिल गई, अमिता मिल गई, एंड ऐसे वो वर्कलोड शेयर होता चला गया. तो यार डेफिनेटली आपसे इस पॉइंट पे बात करने के बाद ना एक सबसे जो अच्छा मेरे को पॉइंट लगा ना, जो मैं बहुत कोड को भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत फॉलो करता हूँ, यू आर born to express, not to impress. लाइक फॉर एग्जांपल ये चीज तभी हो सकती है जब आप किसी भी इकोसिस्टम में जहां पर आप प्रेजेंट होंगे, जहां पर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी? यू हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस. मुझे अगर मैं जो कमेंट में आपकी लिंक्डइन की आईडी डालूंगा, तो जब लोग आपकी आईडी देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. स्किल्स की बात करो तो 99 प्लस एंडोर्समेंट है. लोगों के कनेक्शन नहीं होते हैं जितने एंडोर्समेंट है. सो समथिंग यू हैव अचीव्ड, वो एक अचीवमेंट है. ओके, अचीवमेंट है. सो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उन अपकमिंग फाउंडर्स के लिए जिनकी जर्नी वॉलंटियरिंग से स्टार्ट हो रही है और जो इकोसिस्टम में वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं? मैनेजमेंट एक डिफरेंट पार्ट है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, उस पर हम कमेंट करके ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक मिथ वर्सेस फैक्ट वाली बात आ जाएगी. बट ऑल्दो वी आर नॉट ज्ञानीज एंड बाबास, बट वी हैव वन थिंग, दैट इज एक्सपीरियंस. उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या बेस्ट एडवाइस है उन पर्सन्स के लिए, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए, जो अपना खुद का एक एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं? I think all of them, जैसे I love your quotes यार Gandhar. You are born to express and not impress. हम सबकी जर्नी स्टार्ट
होती है इम्प्रेस से। एक्चुअली हम बचपन में तो एक्सप्रेस ही करना चाहते हैं, फिर वो जो सोसाइटल कंडीशनिंग है वो सब चालू हो जाती है इम्प्रेस करने से। एंड सो देन एडल्टहुड में सारी जर्नी होती है इम्प्रेस से एक्सप्रेस की तरफ वापस। डोंट लेट द चाइल्ड विद इन डाई। This child knows what is your calling, what do you want, and और वो ना पता नहीं पड़ता है। So everyone who wants to do something ना, उनको समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं, मैं बोलूंगी फंसे, जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उन्हें लगता है यार हम क्या कर सकते हैं। नाउ देयर इज टैबू, देयर इज टू मच ऑफ शेम लीविंग व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जस्ट लाइक वी यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ शेम अराउंड बीइंग अ टेस्टर रादर देन नॉट बीइंग अ डेवलपर, राइट? बीइंग एन architect is a big deal, and you know doing something probably just on the infrastructure side or you know support side again, so there is a lot of bias, right? You know what I'm saying. So when I go to all these developers events, even I am hesitant, like what do you do? Oh, agile, and then you know there is this joke and all, so मुझे भी hesitation होता है। so वो impress से express पे आने के लिए ना सबको बहुत जरूरी है बहुत कुछ करो, do all sorts of jobs, right? Go volunteer, anything and everything do। वहां करते 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 तुम्हें पता पड़ जाएगा ये मेरा नहीं है और ये मेरा है। अच्छा, वहां पे बात नहीं खत्म होती है, उसके बाद भी शर्म आती है कि यार मैं कैसा हूँ, मुझे ये पसंद है। you know how do you get out of closet? You realize you are not this, you are something else, but then how do you get out of closet? So हिम्मत आती है फिर करते करते, like you know there was a time when people would speak, क्या कर रही है ये, events क्यों कर रही है, what is she up to? There were also speculation, ये ना सारे events है ना business create करके, अरे मैं एक आदमी हूँ यार, कितना business कर लूंगी, कितनी consulting कर लूंगी। so यार इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, यार इसको sponsorship क्यों मिल जाती है? फिर बात हुई कि हाँ यार इसके इवेंट स्पेशल तो होते हैं, डिफरेंट तो होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितनी इंटेंशनल एंड मीनिंगफुल नेटवर्किंग हम करते हैं, बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं हम, सो दैट you know whether it is an introvert or an extrovert, whether there is some junior hesitant shying wanting to do a lot but not being able, you know we create that environment, we set up that networking, we set up consulting and counseling, we set up meetings you know for people to do। so yeah, hesitation होता था कि यार तुम टेक्नोलॉजी स्पेस में हो, कंसल्टिंग करो, अपना कंसल्टिंग का काम जो है वो करते रहो, ये क्या इवेंट्स करते रहते हो, क्या चाहते हो इवेंट्स करके, तुमको पार्टी करना अच्छा लगता है क्या? so there were talks and hesitation होता था कि कोर काम तो भाई हमारा आईटी है, टेक है, और हम ये सब क्या कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज अनदर यू नो टाइटल, कम्युनिटी डेवलपर। अब मुझे नहीं पता और जेनरिक टर्म उसके लिए क्या हो सकती है, क्या मिलेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट करके, कुछ तो फंडा होगा। इन लोगों को लगता है हर चीज पैसे के, you know everything revolves around money, Basically it's a myth, it's a myth है ये, it's a myth। हाँ, so they think कि आप इससे पैसे कैसे कमाओगे, मेरे पास नहीं है आंसर कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी इन चीजों से, मैं देख भी नहीं रही हूँ। फिर आंसर क्वेश्चन आता है कि बहुत ही वेले हो क्या करना चाह रहे हो? कुछ नहीं, माय मॉम शी स्टिल विल से, बेटा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब ले ले, इतनी मेहनत क्यों करती है? अरे इट्स नॉट अबाउट मेहनत, बैठ के टीवी देखूंगी तो आपको खुशी होगी, पर बैठ के मैं ब्लॉगिंग करूंगी या कुछ करूंगी तो आपको लगेगा हाय मेरी बेटी थक रही है, जाने कितनी मेहनत कर रही है। सो यू नो ब्रेकिंग दोज स्टेरियोटाइप्स एंड प्यार से, आज मुझे कुछ नहीं लगता, अरे मम्मी आओ इधर आओ, आप भी बैठो, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। सो यू नो इट्स लाइक दैट, you know going there, reaching to that point, you know not exactly nirvana but a lot of peace, वक्त लगता है। so to all of them, answering your question, करते जाओ, पता पड़ेगा तुम्हें चाहिए क्या है, और फिर वहां से भी एक नेक्स्ट जो पीक होगी जिस पे चढ़ना होगा, ब्रेकिंग बैरियर्स, गेटिंग आउट ऑफ क्लोजेट एंड सेइंग हाँ ये मुझे करना है, मैं तो यही करूंगा, क्या करूंगी। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, सबसे बड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती है, कहते हैं कि टाइम इज मनी है, मनी इज टाइम, कुछ इस तरीके का ना एक बहुत वो हैशटैग चलते रहते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग है, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ में मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैंने अपने डिफरेंट गेस्ट से सीखा है, क्योंकि आई एम आल्सो लर्नर टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ इंटरव्यू करना कोई वो तो हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, बट उनसे लर्निंग को मैं कैसे प्रैक्टिकली अपने दूसरे गेस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वो भी एक चीज है।
मैंने एक अपने Right. गेस्ट से सीखा, उनका नाम भी मैं लूंगा, मिस्टर गौरव खुराना, टेस्ट कंसल्टेंट एट माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने एक मेरे को चीज कही थी कि इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बेसिकली, कि जब मैं एमसीए कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई कोर्स लेना है तो मैं 400 रुपए का कोर्स खरीद रहा हूँ। मेरे को कुछ और लेना है, मैं 600 रुपए का कर रहा हूँ। मैं यहाँ बर्गर पैटी की बात नहीं करूंगा, वो भी 600-400 में आ ही जाते हैं, सबवे पिज्जा हट में। मैं हाँ. यहाँ कोर्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि मेरे को कोर्स लेना है, मैंने यूडीमी पे जाके 400 का खरीद लिया, ऑल दो मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, बट मैंने पे कर दिया। हम्म. बट हम ये चीज क्यों छोड़ देते हैं कि जब आपकी कॉर्पोरेट में एंट्री होगी तो आपको क्या सब कुछ हवा में ही आ जाएगा? यू हैव टू अटेंड हाँ. कॉन्फ्रेंसेस। आप ये मत देखिए कि 2000 है, 4000 है, जो भी है, बट जो 4000 रुपए की जो वैल्यू आपकी फ्यूचर में बनेगी ना, उसको Yes. देखिए। सो आपका क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, परसेप्शन के अकॉर्डिंग? हाँ, आप सही कह रहे हो। देखो, मैं दो चीजें देखती हूँ। एक तो लोग कॉन्फ्रेंस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते यार। इतने बड़े बड़े कोचेस आके बोलते हैं एक फ्री पास मिल जाएगा क्या? तो मुझे लगता है यार आपको शर्म आना चाहिए। आई गो एंड आई पे फीस फॉर कॉन्फ्रेंस पासेस। आई नेवर हेजिटेट। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन द कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री एंड लाइक आई बुक्ड अ टिकट एंड आई गॉट इमीडिएटली अ कॉल कि क्या हुआ, गलत क्रेडिट कार्ड यूज हो गया क्या? यू नो, मुझे लगा किसी ने चोरी करके तुम्हारा क्रेडिट कार्ड से बुकिंग कर दी। तो मैंने कहा नहीं यार, आई बिलीव इन पेइंग। नंबर वन, नॉलेज पे करके लो। वो कहते हैं ना, दान अपने पैसे से करना, दवा अपने पैसे से करना, और ज्ञान भी अपने पैसे से ही उपार्जन यस। करना। तो बस वो वैसी वाली बात है। यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू सो अ सीड। ऐसे तुम पेड़ उग जाएगा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें पौधा तो लगाना ही होगा ना, वो तो तुम्हारा ही पौधा होगा ना। सो गेट योर ओन मनी, नंबर वन। नंबर टू, वही जो मैं पहले कह रही थी कि यार मूवी देखने में और पॉपकॉर्न खाने में हम उतना ही पैसा लगा देंगे, रेस्टोरेंट में बर्गर पिज्जा में जो तुम कह रहे हो हम उतना ही पैसा लगा देंगे, लेकिन when it comes to pay for conference, I don't understand why people do not want. And the second point which I was making is, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट्स का इतना शौक है। देखो, मेरे लिंक्डइन पे जाके ये मत सोचो, तुम कभी भी मेरे नाम से ये नहीं दिखोगे दीप्ति जैन आईसीपी और एसीसी और पीसीसी कॉमा आईसीएफ और यस। सीएसएम और ये, और यू विल नॉट सी दैट। तो मैंने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट किया। जब मैंने एजिल समझना चालू किया, तो मैंने सबसे पहले एक जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग कराई, दैट वाज अ नॉन सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। फिर ना मैंने बहुत सुन रखा था सीएसएम। अब मैं कैसे समझू सीएसएम में क्या है? वीडियोस और बुक देख के मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आई हैड टू एक्सपीरियंस इन द वर्कशॉप। आई वेंट देयर, आई एंजॉयड इट, आई लर्नड सम पार्ट ऑफ इट। So there is another role which is called product owner. कहाँ से सीखें? एक ही ट्रेनिंग होती है CSPO, तो जाके वो कर ली। फिर डेवलपर्स का क्या रोल है, वो क्या करते हैं? तो बिल्कुल। CSD कर लिया। इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद जब ये इतने सारे इनिशियल सर्टिफिकेट्स कर लिए, तो शौक हुआ कि नेक्स्ट लेवल पे जाया जाए। क्या है? तो CSP है, तो चलो वो भी करते हैं। लाइक दैट आई वेंट ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। जब ये सब कर लिया और बात हुई कि अगली क्या चीज होती है, स्केल्ड एजिल होती है, स्केलिंग ऑफ एजिल एंड एंटरप्राइज लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट ऑल डू यू डू? तो वो सब, तो दैट्स हाउ आई वेंट ऑन इन्वेस्टिंग। सो इट वाज नॉट एन इंटेंशन टू गेट सर्टिफिकेट्स। आई हैव डन अ लॉट ऑफ लर्निंग व्हिच इज नॉन सर्टिफिकेशन एज वेल। So ओके। that's what I started doing, like clean language I did, human system dynamics, they all give their own certificates. That said, वो हमारे यहाँ नहीं लोग समझते ना। हमारे यहाँ तो लोगों को आईसी एजिल चाहिए या फिर स्क्रम अलाइन स्क्रम और चाहिए। अब स्केल्ड एजिल हो गया, थोड़ा सा लेस डेड पीएमआई, ये सब कर लेंगे। तो जो दूसरा चैलेंज मुझे फील होता है हमारे लोगों के साथ, कि वो इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंसेज में, ये जो ग्रुप लर्निंग में है, इनमें नहीं करना चाहते। क्योंकि वो शायद सर्टिफिकेट को वैल्यू करते हैं। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस इन अ सर्टेन वे जब स्क्रीनिंग करते हैं लोगों की, तो बोलते हैं ये सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसलिए। So I think overall that culture needs to shift, and then it all comes down to individual. भाई अपना growth देखो ना। और मतलब you and we are good example यार गंदर। We are going to go a long way. We're already on a higher path, I would say. एंड हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, इन्वेस्टमेंट के बारे में कर लिया, योर मैनेजमेंट, वॉलंटियरिंग से लेकर फाउंडर की जर्नी को करा, 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के ऊपर डिफरेंशिएट करा कि गेम 16, ऑफ we have टेस्टिंग कैसे 16 होना है। flagship programs. Sorry, वहां पे कम नंबर होंगे। We have 16 flagship programs annually. यस, Plus अपडेट। weekly meetups. यस, बट एज ऑफ नाउ जो मेंशन हो रहा था, जो मेरा रिसेंट Yeah. स्टडी है 24 आवर्स पहले तक का, मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। कंट्रोल शिफ्ट आर करके देख लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं। तो हमने बहुत चीजें डिस्कस कर ली, बट अब जो सबसे मेन क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन पर्टिकुलरली, वो है
कि व्हाट के ऊपर डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज अनकॉन्फिडेंस, बट व्हाई इज अनकॉन्फिडेंस? सो देखो, जब मैं मीटअप्स में जाने लगी और उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस में, तो मुझे लगता था बहुत कुछ है जो होना चाहिए, वो नहीं मिलता। वहां सारे सर कॉन्वर्सेशन थे, सर 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 आप ये, सर वो, ऐसा वैसा। वो भी मेरे लिए बहुत बोरिंग था। तो मुझे ये लगता था कि भाई, व्हेन इज इट गोइंग टू चेंज? हम कब स्टेज पे जाएंगे? किस बेसिस पे आप एक नए आदमी को स्पीकर बनने दोगे? किस बेसिस पे उसे राइज एंड शाइन करने दोगे? कौन देगा ये स्टेज? तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं किसी और को चेंज करने के लिए वेट करूं। मैं आई ड्रॉ माई ओन बाउंड्रीज, आई इंक्रीज और डिक्रीज बाउंड्रीज, आई डिफाइन माई कलर्स। आई वेंट ऑन एंड आई सेड, भाई हम तो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो फिर हमको आता तो नहीं था, हमने कहा कॉन्फ्रेंस है, फिर वही की वही चीज कर देंगे। तो फिर कहाँ से आपने पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया, उनकी बात सुनी, और लोगों को ऑटोनॉमी दी, सब कुछ अपने ही कंट्रोल में रख लिया। हमारे तो फाइनेंस भी बहुत क्लियर है बिटवीन यू एंड मी, कि हमारे रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है, स्पॉन्सरशिप का क्या स्टेटस है। सो वी कीप दैट ट्रांसपेरेंसी। हम शेयर करते हैं कि होटल का कितना कॉस्ट आ रहा है, अभी हमारे पास इतने फंड की कमी है, अब हमारे फंड इतने ज्यादा हो गए हैं, अब हम इससे ये कर सकते हैं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिमेनिंग फंड एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे लगा कि what is it that offers one such thing? And that answer was unconferencing. Unconference has an agenda driven by people. Unconference involves its people and creates what is needed. मैं वो create करना चाहती थी, वो ecosystem जो कि needed है. If you look at our events, गंधर्व, चाहे चेंज एजेंट समिट की बात कर लो, which is a combination of industry and academia, जहाँ पे कि हम इंडिया की एजिल ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, which will not only help people at the team level but management, leadership, everyone to reflect on कि भाई इंडिया में चैलेंज क्या है। हमारे पहले क्वेश्चन से हमने चैलेंज चालू किया था कि भाई मदरशिप पे सारे डिसीजन होते हैं। ये टीवी का स्टेटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई बोरोड इट फ्रॉम हिम, कि भाई हेडक्वार्टर्स में डिसीजन होते हैं, इंडिया में क्या होता है? Why are we just following what has been told? इनोवेशन कहाँ से होगा? और फिर आप बात करते हो एजिल ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे होगा? तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनकॉन्फ्रेंसिंग हो, ताकि लोग खुल के एक्सप्रेस कर सके, खुल सके। we always use this statement, unlearn, unwind and unleash your true potential with unconference. So जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ो, जो पुराना बिहेवियर है, जो पुरानी नॉलेज है, जो यूज नहीं, काम नहीं आ रही है, अनलर्न इट। अनवाइंड, कि भाई इतना टाइटन अप करके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई मुझे कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। आओ टी शर्ट शॉर्ट्स में आओ, अनलेस ऑफ कोर्स डोंट बिकम एन इनकन्वीनियंस टू अदर्स एंड स्पेस ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर अदर्स, डोंट क्रिएट दैट। पर आओ यार, चिल, आराम से आओ और बताओ क्या करना है। and you will see every time after each unconference we have new team members joining in. अगर शुरू में हम 5-7 लोग थे गंधर्व, आज हम 40 लोग हैं और इतने डेडिकेटेड। मतलब आप खुद देख रहे होगे गेम ऑफ टेस्टिंग में कि बिल्कुल एवरीवन लगे हुए हैं, बिल्कुल Yes. और हाँ, अकेला नहीं फील होता है, मुझे बहुत सपोर्टेड फील होता है। सो दैट्स व्हाई अनकॉन्फ्रेंस, कि हम जो 50 लोग हैं ना, हम 50 को भी अब सपोर्टेड फील हो। And we all have helped each other with job, with personal struggles, with financial struggle, so we all have helped each other बहुत ज्यादा, and that's what I wanted to create. तो चलो, वो 5 लोगों से चालू होके अब वो 50 पे है, एंड कल को हम अक्रॉस इंडिया ये चीज क्रिएट कर पाएंगे। हमारा जो एजिल वर्जिन फैमिली है, वो आज हम लीडर्स के साथ है। आई कॉल देम लीडर हु आर running things, who are leading it with servant leadership वाली फीलिंग। कल को वो सबके लिए होगा, मेंबर्स के लिए भी होगा। कल को सिर्फ जो just want to be there, अभी नहीं हाथ पैर मारने हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग है, सबकी एनर्जी लेवल अलग है, तो उन सब के लिए भी वो होगा। सो अनकॉन्फ्रेंसिंग, so that you get what you need to go to the next level in your life, not just professionally but personally as well. That's why. थैंक यू सो मच। मेरे को तो बहुत अच्छा सेशन लगा पॉडकास्ट में, कि हमने वो चीजें डिस्कस करी जो सिर्फ एक वेबसाइट पे नजर आती थी, उसका बैकएंड क्या है। फ्रंट एंड सबको नजर आता है, लेकिन उसका बैकएंड आना बहुत जरूरी था। तो आज हमने सब के बारे में पता ही नहीं होती है, एक्चुअली नहीं पता होती है। तो अब लोगों को पता पड़ेगी। और अब मुझे भी एक्साइटमेंट है कि अब जब ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, तो ना बहुत से लोग जो कॉन्शियस फील करते होंगे, अनकॉन्फ्रेंसिंग का यही मतलब है। मेरे को ना व्हाइट कॉलर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आओ बिंदास,
साथ है यार, अपन लोग, अपन वासुदेव कुटुंब है, तो अपन साथ में आओ और कुछ औसम करते हैं यार, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी कंट्री के साथ, अपने अपने लोगों के साथ। तो वो है। आपने बहुत पॉइंट्स बताए, लाइक इन्वेस्टमेंट की बात करें, नॉलेज की बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा अम्ब्रेला देना जिसके अंदर वो लोगों को एक स्टेज मिले जिनको नॉलेज है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी हाँ, कॉल ऑफ पेपर में आपके पास इतने सारे आ गए कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि कितना देखेंगे क्या क्या है, और सबको टॉपिक हम ओपन एक स्पेस से में लेके बढ़कर आए। एक से बढ़कर हाँ, एक, ऐसा नहीं हाँ, है। और सबसे बड़ी चीज ये जो होने वाली है, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा रिवील करना चाहूंगा कि ये ऑन कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं है कि यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस ग्रुप होगा, या 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी एंट्री है, और 16 साल का यस, एक्सपीरियंस है तब भी एंट्री है। सो इट इज यस। ओपन फॉर ऑल, सबसे बड़ी चीज ये होने वाली है। एंड आई मस्ट से थैंक यू सो मच दीप्ति मैम फॉर ज्वाइनिंग, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एज वेल एज माई चैनल दैट इज फॉर टेस्टिंग बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू गंदर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं पर कोई ऐसा नहीं हुआ है, और नाउ इट फील्स अपनी जड़ से कनेक्टेड, और अपने इमोशंस सही से निकाल के आ पाया है। और अब मुझे लगता है कि लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कौन है। यस, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।